अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन माय यूट्यूब फैमिली। कैसे उम्मीद करती हो आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है ना मैं सुबह सवेरे बिल्कुल तैयार हो गई थी। आज हमने जाना था मार्केट, लेकिन इसी दौरान जो है ना इलेक्ट्रिशियन आ गया था। इलेक्ट्रिशियन को हम पिछले 3 दिन से बुला रहे हैं, वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फ्राइडे था तो आज सैटरडे है, इस वजह से आज जो है ना बड़ी मुश्किल से हमने उसको बुलाया है। वो आया, सबसे पहले हमने बेल ठीक करवाई, उसके बाद जो है ना हमारी वॉशिंग मशीन, मेन चीज़ जिसके लिए हमने उसको बुलाया था, वो काम नहीं कर रही थी। इस वजह से इतना कपड़ों का अंबार लगा हुआ है पूरे घर में। तो यहाँ पे वाईफाई लगवाया था ना, उसने कहा था ये जो प्लग है ना ये ऊपर अटैच कर देगा, लेकिन उसने भी नहीं किया। तो ये आया हुआ था तो अम्मी ने कहा इससे ये भी करवा लो। इसकी वजह से आज जो है ना सुबह जिन्होंने नाश्ता किया था वो भी बर्तन रखे हुए, जब ये जाएगा फिर हम बर्तन वॉश करेंगे। तो हम ऊपर चले गए थे धूप लगवाने। अब आके मैं नाश्ता करने लगी हूँ। नाश्ते में मैंने चाय लिया, एक स्लाइस ब्रेड का ले लेंगे, और साथ में कल वाला जो सालन बचा हुआ था वो मैंने तवे के ऊपर गर्म कर लिया, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई बर्तन लूँ उसमें गर्म करूँ। तवा भी गर्म था तो मैंने कहा जल्दी से इसको फटाफट गर्म करते हैं, क्योंकि आज जो है ना सुबह सवेरे मैंने जाना था टेलर के पास, उसको कपड़े देने थे, कुछ कपड़े रंगवाई करने थे, और साथ में मैंने पीको करवानी थी दुपट्टों की, कुछ दुपट्टे रह गए थे। तो उससे पहले सबसे पहले हम जो है ना नाश्ता करते हैं। नाश्ता बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है। अच्छा, मोस्टली लोग नाश्ते में सालन नहीं खाते, मैं नाश्ते में हमेशा सालन खाती हूँ। आजकल जो मौसम है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हुई है कि पूछे मत। रात को सोना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ कपड़ा रखा हुआ था, मैंने कहा इसको भी आप कलर करवा लें। उसके बाद जो है ना हमने वो कपड़ा कट करवाया। अब जा रहे हैं हम मार्केट। कुछ जो है ना रास्ता हम पैदल जाएंगे, उसके बाद आगे हम कर लेंगे रिक्शा। मौसम बहुत अच्छा है और बहुत ही तेज़दार धूप निकली है, तो हमने सोचा कुछ टाइम जो है ना वॉक कर लें, 10-15 मिनट, उसके बाद जो है ना हम रिक्शा ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देखे जा रहे हैं, ये जो है ना गुड़ बना रहे हैं, खालिश गुड़। तो इनके पास येलो कलर का भी होता है और ब्लैक कलर का, दो गुड़ होते हैं। बहुत ही मज़ेदार था, हमने टेस्ट किया। तो इसको भी हमने लेना है। मेरी अम्मी कब से कह रही है कि गुड़ वाले चावल खाने हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि जाके हम इसको ले आएँ और आके हम चावल बनाएं। इंशाल्लाह जो है ना अब हमारे काम प्रॉपर कंप्लीट होने को आए, तो प्रॉपर मैं घर बैठ के कुकिंग करूँगी और बाकी सारे काम करूँगी। तो हम चल चल के थक गए थे, तो हमने फाइनली रिक्शा कर लिया। अब हम जा रहे हैं गर्देजी मार्केट। वहाँ जाके हमने जो जो काम मैंने आपको सुबह बताए थे वो हमने करने हैं। तो सबसे पहले हमने कलर करवाना है। अच्छा, मैं जो भी सूट, ये मेरे साथ दूसरी मर्तबा हो रहा है। मैंने रेड दुपट्टा कलर करवाया था तकरीबन 6 मंथ बाद, वो आहिस्ता आहिस्ता वाइट होने लगा था। अब जो है ना मैंने ग्रीन कलर करवाया, वो तो प्रॉपर वाइट हो चुका है। मुझे ये समझ नहीं आ रही ये जो कलर है फेड क्यों पड़ रहे हैं, वो ख़ास तौर मेरे दुपट्टे पे। सारे मेरे साथ हंसते हैं कि तुम्हारे जो दुपट्टा कलर करवाने के लिए दिया था वो प्रॉपर वाइट हो चुका है। तो ये मेरे साथ हो रहा है। तो अब मैं गई हूँ उस कलर वाले अंकल को दुपट्टा दिया, उसके बाद मैंने पीको करवाई। टेलर के पास गए, लेकिन टेलर ने हमें कोई कपड़े नहीं दिए। कलर वाले अंकल ने कहा है ये जो कलर है फेड नहीं होगा, आप जितना भी इसको यूज़ करें। मैंने कहा मैंने सिर्फ एक मरतबा पहना था सूट, उसके बाद मैंने उसको तह लगा के रख दिया था, मैंने दोबारा नहीं पहना। तो उसने कहा अब ये नहीं होगा। तो खैर एनीवे टेलर के पास गए तो उसने हमें कपड़े नहीं दिए। उसने कहा कल परसों या फिर उससे अगले दिन आप आके ले लीजिएगा। तो अब जो है ना बहुत ही रात हो चुकी थी। रात तो बहुत जल्दी हो जाती है, असर मगरिब का टाइम था, इस आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं है। तो हमने सोचा पहले हम कश्मीरी चाय पी लें। कश्मीरी चाय पी रहे थे तो अचानक प्लान बना के हम ब्रोस्ट ऐड करवा लें। तो हमने ब्रोस्ट ऐड किया, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये खा खू के हम घर आए, तो हम बैठे थे, तकरीबन 8:30-9 का टाइम था। तो अचानक हमारे डोर पे बेल हुई। जैसे ही बेल हुई ना, तो हमें लगा कि आई थिंक हमारी जो खाला है ना वो आई होगी। वो भी इस टाइम क्या करने आई है? तो हमने पूछा तो वाकई हमारी कज़न आई हुई थी, उसके साथ आए हुए थे मेरे छोटे वाले कज़न, जो कि मेरी खाला है छोटी है ना उसके बच्चे। तो उन्होंने हमें दिया फाइनली सरप्राइज़ कि हम आ रहे हैं। वो इस्लामाबाद से आ रहे थे।
तो उन्होंने किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि मेरी जो खाला हमारे पास रहती है उनको भी नहीं बताया, बड़ी खाला। छोटी खाला गई थी बड़ी खाला के घर, वहाँ से खाना खाया और हमारे लिए खाना लेके आ गई थी। मैंने तो खाना खाया नहीं, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और खांस खांस के मेरा बहुत ही बुरा हाल था। तो इसलिए हम बैठे गपशप कर रहे थे, जैसे ही मुझे अचानक फील हुआ कि ना कुछ किचन में पक रहा है, तो इन्होंने कहा हमें भूख तो नहीं लगी, हल्की फुल्की क्रेविंग हो रही है, हम कुछ खा लें। तो यहाँ पे हमारे घर में सीख कबाब बने हुए थे फ्रीज़र में, तो वो निकाल के मेरी बहन उनको फ्राई कर रही थी। तो मैं जैसे ही आई ना किचन में देखने, तो उनके ऊपर ढक्कन लगाया था। मैंने कहा इनके ऊपर ढक्कन नहीं लगाते, आप इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए स्टीम देते हैं, ताकि इसकी जो बर्फ़ है ना प्रॉपर मेल्ट हो जाए। अब आप इसका ढक्कन रिमूव करके इसको पकाएं 15 मिनट तक। तो साथ में इनको अपना चेंज भी करते रहिएगा साइड, तब जाके ये परफेक्ट बनेंगे। और अब ये देखिए इसके ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया था जब हमने इसको कवर किया था। तो अब इसको थोड़ा सा मैंने कहा साइडें चेंज करके आप कवर करें, और ताकि इसका जो पानी है ना प्रॉपर ड्राई हो सके, जो कि बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं कबाब। मैंने ये कबाब देखे तो मुझे याद है कि कबाब की तो रेसिपी ऑलरेडी मेरे मोबाइल में है, लेकिन मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा अपलोड करने का। तो ये मुझे याद है, हाँ ये वाला भी मेरे पास व्लॉग बना पड़ा है, मैंने अपलोड नहीं किया। तो इंशाल्लाह फ़िलहाल हम ये वाला कबाब खाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इनके साथ जो है ना आपको बनाना बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से मिसाले मैंने ऐड किए हैं। और ये मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख दिए थे। हाफ स्लाइस ब्रेड का लिया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इसी दौरान मेरी कज़न आ गए, तो उन्होंने कहा कि हाफ उसके लिए टोस्ट कर लो, तवे के ऊपर गर्म कर लो। तो हम दोनों ने स्लाइस के ले लिया और खाने लग गए। और साथ में जो है ना हमने केचप मायोनीज़ ले ली। मैंने तो नहीं ली, मैंने सिर्फ एक कबाब और हाफ स्लाइस ब्रेड का लिया, तो मेरा गला ऑलमोस्ट प्रॉपर डैमेज हो चुका है। यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।